नागराज, सबसे पहले आप बताएं, आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी है, लेकिन कमाई के मौके आपको कहां दिख रहे हैं? जी हाँ, मार्केट में एक छोटा सा एक अपसाइड बाउंस दिखा है। मुझे लगता है अभी भी मार्केट एक दायरे में है। नीचे निचला सर में अराउंड 23,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, और ऊपर की तरफ से अराउंड 24,500 के आसपास एक रेसिस्टेंस सेल ऑफ नजर आ सकता है। मेरे ख्याल से दायरे में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकता है। और मेरे अभी दो स्टॉक पिक है। पहले वाला है NIT लिमिटेड। आप चार्टिकली देखोगे, NIT लिमिटेड एक अच्छा खासा अपसाइड ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। आज ऊपर में आज एक रेजिस्टेंस का पार करने का एक कोशिश किया है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। RSI और वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हुआ है जो अपसाइड ब्रेकआउट के साथ। मेरे ख्याल से अभी इधर 195.50 196 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इधर से बाई कर सकते हैं। 210 का टारगेट रहेगा और 190 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है होटल साइड में, लेमन ट्री होटल। लेमन ट्री होटल कई दिनों से एक बड़ा गिरावट में था। रिसेंटली एक अच्छा खासा बॉटम रिवर्सल बना के अराउंड 112-13 के आसपास बॉटम रिवर्सल बना के एक बाउंस दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से ओवरऑल चार्ट इंप्रूव हो रहा है। मेरे ख्याल से इसका एक ट्रेंड रिवर्सल मान सकते हैं। 124 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इधर से बाई कर सकते हैं। 133 के आसपास एक टारगेट रहेगा और 120 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय फिलहाल इन दोनों स्टॉक्स पे। स्टॉक आइडियाज आपको मिलते हुए हमारे दोनों एक्सपर्ट से। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब कुछ चलिए इन सब के बीच में कुणाल, आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज देंगे? ट्रेडिंग आइडियाज है। पहला जो ट्रेडिंग आइडियाज है वो टाटा मोटर्स का है। टाटा मोटर्स का आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। 1000 के लेवल किसी रेटिंग एजेंसी ने दी हुआ है, तो टाटा मोटर्स यहाँ पे खरीदारी करके चले, क्योंकि काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे टाटा मोटर्स फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 790 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट 845 845 है और दूसरा टारगेट है 880। और दूसरे ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो बीईएल है। बीईएल का अगर आप चार्ट निकालो तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन यहाँ पे बीईएल में हमें देखने को मिला हुआ है। इतना ही नहीं, स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट भी दिया हुआ है और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन भी हुआ है। तो आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम पर्टिकुलर स्टॉक में रख सकते हैं। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 310 का पहला टारगेट है। 310 का टारगेट जैसे ही ब्रेक होता है 326 के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर एसएल की बात करेंगे तो 287 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो BL पसंद आता हुआ इस वक्त कुणाल को, और इसके साथ ही टाटा मोटर्स पर भी अहम राय। आपको स्टॉप लॉस और लक्ष्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं कुछ और चुनिंदा स्टॉक की। बात करते हैं जरा SBI की। नागराज जी, जरा SBI पर अपनी राय दीजिए। आज बैंकिंग स्टॉक्स की चर्चा हो रही है और हमने देखा है कि इस बाजार में भी कोशिश जो है वो एक बेहतर जो है संकेत की नज़र आ रही है। SBI पे ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। SBI पे क्या नज़रिया आपका बन रहा है? पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 2% जो है वो ऊपर रहा है ये स्टॉक का। ऐसे बाजार में जहां पर वॉलेटिलिटी बहुत हो, वहां पर इस तरह के संकेत भी बहुत मायने रखते हैं। इसके अलावा दिग्गज दोनों बैंकों HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन दोनों पर भी राय दीजिए। SBI पर मगर सबसे पहले। जी हाँ, SBI कई दिनों से ग्रेजुअली आपको दिखा रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स हम कहते हैं। डेली चार्ट में एक अच्छा खासा संकेत है। कल के डिक्लाइन के बावजूद आज ऊपर एक सस्टेन और बाउंस करने की एक कोशिश किया है 10 डे EMA का सपोर्ट लेके। ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से आगे वाले दिनों में ये ऊपर का अराउंड 890 के एक रेसिस्टेंस पार कर सकता है। दूसरा आपने कहा कि ICICI बैंक में भी एक अच्छा खासा बिकवाली दिखने को मिला था। रिसेंटली एक 6-7 दिनों में लोअर टॉप लोअर बॉटम का एक फॉर्मेशन फॉर्म हुआ था। अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इधर से एक छोटा सा बाउंस आना चाहिए, या अगर ये बाउंस आता है तो 1350 का जो रेसिस्टेंस है उधर तक जा सकता है। और तीसरा HDFC बैंक, ड्यू टू कंप्लायंस के इश्यूज के कारण मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। IT सेक्टर के स्टॉक्स पर नतीजे पर फोकस करते हैं। विप्रो, यहाँ पर तो खरीदारी की राय राजेश ने दी, लेकिन इसके अलावा इन्फोसिस, TCS, HCL टेक
सभी स्टॉक्स में 1.5 से 2% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। नागराज, आपसे पूछना चाहूंगी, विप्रो के अलावा और कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल्स पर लिए जा सकते हैं? जी हाँ, आईटी में एक अच्छा खासा संकेत दिखने को मिला है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड बाउंस के मोड पे है। मेरे ख्याल से विप्रो के अलावा एलटीआई में एक स्टॉक है, रिसेंटली वो उसका डाउनवर्ड करेक्शन का एक रिवर्सल दिखने को मिला है, बॉटम रिवर्सल 200 डे के आसपास से एक अच्छा खासा बाउंस दिखा है और एक छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है अराउंड 6000 के आसपास। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा खासा संकेत दिखा रहा है रिवर्सल का और ऊपर में मुझे लगता है कि 6200 का तक एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है उसका। कौन आप देखिए, आज खास तौर पे अच्छी खासी तेजी बायोकॉन में हमें देखने को मिल रही है। 8.5% इस वक्त बायोकॉन का शेयर ऊपर है और जाहिर सी बात है कि इसकी एक अहम वजह यह है कि उनके बायोलॉजिक्स प्लांट के लिए यूएस एफडीए से जो है वो ख़ास तौर पे एक जो अप्रूवल है वो मिला है। बंगलुरु प्लांट में जो है तमाम इंस्पेक्शंस पूरे हुए हैं और उसका इम्पैक्ट हमें साफ तौर पर स्टॉक में नज़र आता हुआ। अब अगर हम देखें ख़ास तौर पे बायोकॉन के शेयर को, तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसने लगभग 10.5% से ज़्यादा का उछाल देखा है। 15 अक्टूबर को ये 352 के स्तर पे था और अब कहीं ना कहीं उसी की तरफ मार्च करता हुआ। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बायोकॉन पर ज़रा राय दीजिए। खबर तो हमने बताई दी जिसका इम्पैक्ट साफ तौर पर नज़र आ रहा है और क्या यहाँ से नज़रिया बन रहा है बायोकॉन पे, और इसके साथ ही ख़ास तौर पे ज़रा अडानी एंटरप्राइजेस पर भी राय दीजिए। करेक्शन के दौर में नज़र आ रहा है, इन दोनों स्टॉक पे क्या राय बन रही है आपकी? सबसे पहले बायोकॉन की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बायोकॉन में आज के दिन में बना है। 8.5% की मोमेंटम आज हमें बायोकॉन में देखने को मिली है। स्टॉक ने ऑलरेडी रिवर्सल दे दिया था और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी किया हुआ था। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करूं तो उसके बाद एक फॉलोअप मोमेंटम चार्ट पे हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से ऊपरी लेवल पे 354, 354 और 354 जैसे ही क्रॉस होगा ऊपर में 382 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पे यही है कि क्या नई खरीदारी करके चलना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी उतना फेवरेबल नहीं है। सो अगर ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो इसको होल्ड करके रख सकते हैं। 353 उसके बाद 382 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और सामने अगर मैं अडानी एंटरप्राइज की बात करूं जो फिलहाल 2905 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में पोजीशन बना के एक बार चला जा सकता है। नो डाउट आज स्टॉक 1% के अराउंड डाउन साइड है, लेकिन स्टॉक में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है 2850 के अराउंड का। तो मैं कहूंगा कि प्रेजेंट लेवल पे आप खरीदारी करके चलिए। 2850 का सपोर्ट है, 2840 के एसएल के साथ हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने का ट्राई करेंगे। ऊपरी लेवल का सबसे पहला टारगेट 3000 का होगा। 3000 जैसे ही क्रॉस करेगा ये काउंटर में 3100 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो 2840 के एसएल के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चला जा सकता है। तो अडानी एंटरप्राइजेज में खरीदारी की सलाह, वहीं बुलिश नज़रिया साफ तौर पर नज़र आ रहा है अगर हम बायोकॉन को भी देखें, लेकिन यहाँ पर रणनीति थोड़ी अलग है जो कुणाल ने आपको